तो कहानी की शुरुआत होती है एक चीनी नर्स से, जो कि एक दिन दोपहर 2 बजे अपने कोरियर मालिक को बेहोश कर देती है और फिर चुपके से उसका मोबाइल अपने मोबाइल से बदल देती है। फिर उसके बाद बड़ी ही होशियारी से खिड़की पार करके हर कैमरे से बचते हुए पैदल ही एक चट्टानी पहाड़ी पर पहुंचती है। वह पहाड़ी की उस चट्टान की चोटी पर पहुंचती है जहां पर लोग क्लाइंबिंग करने के लिए जाते हैं। आखिरकार जब उसने सिर्फ 20 मिनट में चोटी तक पहुंचने का हुनर सीख लिया तो वो अपने पति का पीछा करते हुए उसके पीछे घात लगाकर चढ़ने लगी। वो पहले ही ऊपर पहुंच गई और दरार में छिप गई। उसका पति बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। थककर जैसे ही वो चढ़कर ऊपर पहुंचा और बैठा ही था, अचानक एक साया उसके पीछे से आकर झपटा। घबराहट में पति ने सहज ही मदद के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि उसने साफ देख लिया था कि उसके सामने उसकी पत्नी है, पर अब कुछ कहने और चिल्लाने का समय नहीं था। उस औरत ने इसके बाद मालिक का मोबाइल इस्तेमाल किया और कंपनी में कॉल करके रिपोर्ट दी और जानबूझकर अपने लिए न होने का सबूत बना लिया। शाम के 6 बजे पति की लाश मिली। आंखें मक्खियों के बसेरे में बदल चुकी थी। केस की जिम्मेदारी पुलिस अफसर हेजुन को दी गई। शुरुआत में उसने सोचा कि ये बस एक आम केस है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो जल्दी एक ऐसे गहरे जाल में फंसने वाला है जहाँ प्यार और साजिश आपस में उलझे हुए हैं। जांच में पता चला कि मृतक के सारे सामान बेहद ही कीमती थे और हर चीज पर उसके नाम का पहला अक्षर गुदा हुआ था। इससे उसकी बेहद ही पजे से प्रवृत्ति सामने झलकती थी। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक लड़की के साथ तस्वीर लगी हुई थी। हेजुन ने सोचा शायद वो उसकी बेटी है, लेकिन सामने मिलने पर पता चला कि दरअसल वो उसकी पत्नी है। उसने कहा, मैं कोरिया से हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ कोरियन आती है। पति पत्नी की उम्र में बड़ा ही अंतर था और पत्नी के चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। यहीं से हेजुन को शक होने लगा। लेकिन जब हेजुन उसे गौर से देख रहा था तो वो औरत भी उसे ध्यान से परख रही थी। उसके हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति से उसने जल्दी हेजुन के स्वभाव का अंदाजा लगा लिया। वो जान गई कि ये इंसान जिंदगी में बहुत ही सीधा साधा है, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा और खोज की प्रबल इच्छा है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसने उसके लिए एक फंसाने वाला प्लान बना लिया। उसने पहले अपना जख्म दिखाया और खतरे को मौके में बदला। जैसे उसने सोचा था वैसा ही हुआ। हेजुन ने उसकी चोट की फोटो खींच ली और उसे पति की हत्या का संदिग्ध मान लिया। हेजुन ने तुरंत उसकी पड़ताल शुरू की और रिकॉर्ड्स में पता चला कि वो चीन से चोरी छुपे कोरिया से आई थी और यहाँ रहने के लिए उसने एक 60 साल के बूढ़े आदमी से शादी कर ली। शादी के बाद वो हर महीने अस्पताल जाती। उसके शरीर पर जहाँ कपड़े ढकते थे वहाँ घाव और जख्मों के निशान थे। उसके निजी अंगों पर तक पति ने अपना नाम गुदवाया था। यानी वो लंबे समय से घरेलू हिंसा की शिकार थी और यही वजह थी कि पति की मौत पर भी वो बिल्कुल भावहीन दिख रही थी। ये बैकग्राउंड देखकर हेजुन के मन में उसके लिए हमदर्दी पैदा हुई। इसके बाद हेजुन ने उसके काम की जगह पर जाकर उस दिन का रिकॉर्ड और सीसीटीवी चेक किया। सबूत साफ थे। वो पूरे दिन मालिक के घर से बाहर नहीं निकली थी। उसने मालिक के फोन से काम की रिपोर्ट भी दी थी। यानी उसके पास पूरा सबूत था कि वो वहीं थी। लेकिन पेशेवर पुलिस की आदत के चलते हेजुन ने हर दिन उसे चुपके से देखना शुरू किया। वो देखता कि वो कितनी लगन से बूढ़े की देखभाल करती है। चेहरे पर हमेशा नरम मुस्कान रहती है। उसकी मासूमियत और भोलेपन को देखकर हेजुन का दिल पिघलने लगा। वो औरत उसके लिए अब और भी रहस्यमयी हो गई। इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया कि मृतक के नाखून में किसी और की त्वचा के अंश मिले हैं। इसीलिए पत्नी का DNA सैंपल लिया गया। लेकिन वो घबराई नहीं, बल्कि अब उसने अपना अगला प्लान चालू कर दिया। उसने हेजुन की शादी की अंगूठी पर नजर डालकर जानबूझकर मुस्कुराहट दी। हेजुन का चेहरा और हाथ पीछे खींचने का अंदाज उसने तुरंत पकड़ लिया। वो जान गई कि पुलिस अफसर के दिल में अब उसके लिए लगाव जाग चुका है। फिर वो खुलकर बोली और अपने घाव दिखाए। जख्मी टांगों तक का पर्दा हटाया। हेजुन सबूत के लिए फोटो लेना चाहता था, लेकिन वो झिझक रहा था। लेकिन लड़की ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं। इससे दोनों के बीच की दूरी और कम हो गई। पूछताछ अब पूछताछ कम और दोस्तों के बीच दोस्ती वाली बातें ज्यादा होने लगी। हेजुन ने पूछा कि वो पहाड़ क्यों नहीं पसंद करती। उसने मोबाइल पर अपनी बात ट्रांसलेट करके हेजुन को दिखाई। वहाँ लिखा था कि समुद्र शांति और आजादी का प्रतीक है। हेजुन भी अनजाने में मान गया, क्योंकि हेजुन को भी समुद्र बहुत पसंद थे। यहीं से दोनों में एक गहरा मानसिक रिश्ता बन गया। लड़की की हर अदा और उसकी हर मुस्कान हेजुन को अपनी ओर खींचती गई और कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली और एक खुशी जिंदगी जीने लगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।